सबसे पहले हमारे पास अकसाम में, 7 अकसाम में जो पहली किस्म आई थी वो थी सही। और सही पे तो हमने कोई काम ही नहीं करना, सही के ऊपर तो हम सारी क्लासेस कर चुके। ना तो उसमें कोई हमजा होता है सही में, ना उसमें हर्फ इल्लत होता है, ना एक जैसे दो हरूफ आ जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो उसके ऊपर कुछ करना भी नहीं होता। करना तो तब होता है कि जब हमजा आ जाए, वाव आ जाए, या आ जाए, हमजिन सुरूफ आ जाए। उसमें से जो पहली टाइप है वो है, उसमें से जो पहली टाइप है वो है महमूज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ महमूज। इससे पहले कि मैं आपको महमूज का पहला कायदा पढ़ाऊं, है मतलब कवायद है ना उसके, पहला कायदा, दूसरा कायदा, तीसरा कायदा, ऐसे है ना, और हर एक का अपना अपना नाम है, नंबरिंग भी है, नाम भी है, बड़े आसान आसान है। तो इससे पहले कि मैं आपको महमूज का पहला कायदा पढ़ाऊं, क्योंकि अब हम हमजा से डील करने जा रहे हैं, हमजा आएगा बहुत मर्तबा अब। तो हम जरा ना हमजा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, ये समझ लें पहले, ताकि फिर मैं आपको पहला कायदा पढ़ाऊं तो वो आपको समझ में आए। हमजा को लिखते कैसे हैं, कई तरीके होते हैं। मैं आपको इसके सारे कई तरीके मैं प्रोवाइड करूंगा लिखी हुई फॉर्म में, लेकिन उस वो सारे आसान है। समझने वाला, जिसमें जिसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, वो एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में एक केस की कर रहा हूँ, हैं कई केसेस, 5-6 केसेस हैं जिसमें हमजा को लिखने के तरीके हैं। मैं एक केस आपको बता रहा हूँ, फिर मैं मामूज का पहला कायदा बताऊंगा। पहला केस क्या है उसमें, वो हमजा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो साकिन। लिहाजा साकिन हमजा को जहन में रख लें। हमजा साकिन, हमजा साकिन, उस पे कौन सी अलामत होती है, साकिन, जज्म की अलामत होती है। ठीक है, जी सर। जज्म की अलामत होती है। जी। तो वो साकिन होता है। लेकिन देखें ना, सिर्फ अकेले हमजे की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं पूरे किसी लफ्ज की। ये लफ्ज मैं जिसको मैंने अभी ग्रे किया है, मैं अगर आपसे कहूं कि पढ़ें, आराम से पढ़ सकते हैं। लिखा है या अकुलू, आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये लिखा गलत है। पढ़ने में तो ठीक आ रहा है, लिखा ये ठीक नहीं है। इसको ऐसा नहीं लिखते अरबी जबान में, रस्मुल खत ठीक नहीं है। दरअसल वो कायदा ये कहता है कि अगर हमजा साकिन के दरमियान में हो, ओ सॉरी, हमजा साकिन कलमे के दरमियान में हो, तो लिहाजा हमजा साकिन की बात हो रही है। प्लेसमेंट आपको पहले बता दी, देखिए आप यहाँ पर देखें, कलमा है उसके दरमियान में हमजा है। ये लिखा है यू उमिनु, इसके दरमियान में हमजा है। देखा आपने, मैं दरमियान की बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग, ये मैं दरमियान की बात कर रहा हूँ। जी हमजा सर। साकिन की बात तो हो गई, ये बी ईसा लिखा है, इसमें भी ये दरमियान में है। सब हमजे दरमियान में आ रहे हैं। चलें, एक बात तो पूरी हो गई। तो क्या करें, तो अगर हमजा साकिन कलिमे के दरमियान में हो तो क्या करें, यानी ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो करें, तो क्या करें, वही तो कायदा कहलाता है। तो उसको मा कबल हरकत के मवाफिक, अभी इतना मुश्किल जुमला आ गया है, उसको मा कबल की हरकत के मवाफिक। ये मा कबल क्या होता है, हमजा से पहले वाला, पहले। मा कबल, पहले। हमजा से पहले। हमजा से पहले वाला, वो मा कबल कहलाएगा। उसकी या। हरकत, उसकी हरकत, अभी पहले उसको देख लेते हैं। चले बताएं, ये जो हमजा पहला वाला है इससे माकबल क्या है, या। या। ये जो हमजा है या इससे, के ऊपर जबर है। हाँ ठीक है, नहीं अभी हरकत की बात नहीं कर रहे, अभी क्या है वो देख रहे हैं। इससे पहले वाला या है, ये जो बीसा है, या। बीसा में हमजा से पहले वाला बा है। अब हरकत को देखते हैं, वो कहते हैं कि उसके मवाफिक, मवाफिक का मतलब क्या होता है, मैचिंग, जो मैच करती है। मैं आपको मैचिंग बताता हूँ, 3 मैचिंग होती है इसमें, 3। ये आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि, चलें पहले मिसालों में देखें, बहुत आसान लिखा है, अलग से क्या लिख के दिखाऊं। मवाफिक हरफ इल्लत से लिखते हैं। आपने देखा था 3 थे, वो थे वाव, अलिफ, हमजा। देखें, वाव का दोस्त है पेश, ठीक है। इसी जी तरह सर। जो जेर जबर पेश होते हैं ना, वो बता रहा हूं मैं आपको, जेर जबर पेश। तो वाव उसका दोस्त है पेश। तो फिर जबर किसका दोस्त हुआ, अलिफ का। अलिफ। हमजा। तो इसका मतलब अलिफ और जबर आपस में मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के मवाफिक हैं।
और जेर, या क्योंकि हम बात वाव अलिफ या की कर रहे हैं। और हरकत भी हमारे पास तीन होती हैं, तीन हरकत और तीन हुरूफ, ये दोनों का मैचिंग अगर बनाते हैं, इन तीनों का मैच मैच बनाते हैं, तो परफेक्ट मैच पता है कब बनेगा? कि वाव को अटैच कर दिया जाए पेश से, या को अटैच कर दिया जाए जेर से, और अलिफ को कर दिया जाए जबर से। ये है बस, ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने आपको कि इस जुमले को पढ़ने में आपको आसानी हो जाए, इस जुमले को पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। अगर हमजा साकिन हो और वो कलमे के दरमियान में हो, तो उसको मा कबल की हरकत के मवाफिक हरफ इल्लत से लिखते हैं। इतना लंबा जुमला समझाया है मैंने आपको, अभी लिखा हुआ दिखा देता हूं, देखिए लिखा है याकुलू। आप बताएं, इस हमजा से पहले जो या है उस पे कौन सी हरकत है? जबर हाँ, जबर। और जबर जो है उसका मवाफिक हर्फ कौन सा होता है? अलिफ। अलिफ। तो लिहाजा इस वाले हमजा को अलिफ के ऊपर लिखेंगे भाई, अलिफ की कुर्सी पे बिठाएंगे इसको, अलिफ की कुर्सी पे इसको बिठाएंगे, बिठा दिया, यूं लिख दिया। दोनों को मैच करें अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर भी देखें, यू उमीनु था, यहाँ पे हमजा अकेला था, इसको किसी कुर्सी के ऊपर बिठाना था, तो हमने किस पे बिठाया बताएं? वाव पे। वाव पर बिठाया। अच्छा, वाव पर ही क्यों किया? क्योंकि इस वाले क्योंकि हमजा इससे पहले पेश था। पेश था, और पेश की पेश के मवाफिक, पेश के मैचिंग का जो हरफ इल्लत होता है वो वाव होता है, इसलिए युमिनु किया है, इसलिए। अभी अंडरस्टैंड? हाँ, अगर कोई पूछे ये जो युमिनु है, इस युमिनु के उरूफ असलिया बताएं, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसके उरूफ असलिया जो है वो वाव मीम नून है। वाव क्यों कहेंगे आप? भाई ये वाव तो हमजा जस्ट हमजा को बिठाने के लिए लाए थे। इसी तरह ये जो है, इसके उरूफ असलिया में आप ये थोड़ी कहेंगे, आप सीधा सीधा कहेंगे भाई हमजा है, काफ है, लाम है। कोई बोलेगा ये तो अलिफ है, इसके ऊपर आ रहा है हमजा, तो आप कहेंगे नहीं, ये अलिफ तो हमने बिठाने के लिए लेकर आए। इस तरह ये बिसा है, हमजा से पहले वाले हर्फ के नीचे क्या है? जेर, जेर। यानी कसरा। जेर और कसरा दोनों एक ही हैं। इनका मवाफिक, इनका फ्रेंड कौन होता है? या। हाँ जी। तो हमने इसको इस अंदाज में लिखा है, ये देख लें, ये तरीकाकार इसका होता है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो फिर आपको बताना पड़ेगा इसके उरूफ असलिया जो है वो है बा, हमजा और सीन। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको समझाई। अब चलते हैं महमूज का, आपको एक कायदा बताते हैं। अभी तक तो कोई कायदा नहीं बताया, तो महमूज का पहला वाला कायदा वो अब हम आपको बताते हैं इंशाअल्लाह ताला।